कहानी। वृंदावन में कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजाते हुए गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे। उनकी धुन इतनी मधुर थी कि हार जनवार, पंछी और गोपी का मन खुशी से भर गया। इसी समय कैलाश पर बैठकर शिवाजी ने देखा कि वृंदावन में कुछ अलग ही प्रकाश और संगीत गूंज रहा है। शिवाजी का मन भी खुश हुआ और उन्होंने अपना डमरू और त्रिशूल लेकर वृंदावन की तरफ आने का फैसला किया। कृष्णा जी ने जब देखा कि शिवाजी आ रहे हैं तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव, आप भी खेल में शामिल हो सकते हो। डमरू और बंसुरी का संगम होगा। फिर कृष्णा जी ने अपनी बंसुरी और शिवाजी ने डमरू बजाना शुरू किया। वृंदावन का माहौल एकदम अलग हो गया। हर कोई आनंदित हो गया। कृष्णा जी और शिवाजी के संगीत से ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग का राग जमीन पे उतर आया हो। शिवाजी ने कहा, कृष्णा, तुम्हारे संगीत में इतनी शक्ति और प्रेम है कि मानव और देवता दोनों खुश हो जाते हैं। कृष्णा जी हंस कर बोले, और आप महादेव शक्ति और धैर्य के स्वरूप हो। आज हम दोनों का मिलन एक अनोखा बंधन बन गया। और इस प्रकार कृष्णा जी और शिवाजी का मिलन वृंदावन में एक अलग ही उत्सव बन गया। धरती पर कृष्ण की आनंद लीला और आकाश में महादेव आनंद तांडव कर रहे हैं। सबने देखा कि प्रेम, आनंद और शक्ति का संगम कितना सुंदर लगता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ रोज एक कहानी सुनने को मिलेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय। जय जय श्री राम। एक दिन होली का उत्सव चल रहा था। सारे गोपी ग्वाले रंगों में भीग रहे थे। हंसी खुशी से वातावरण गूंज रहा था, पर राधा जी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कृष्ण ने सखियों से पूछा, आज मेरी राधा कहाँ है? होली का असली आनंद तो तभी होगा जब वह रंगों में रंगी हो। सखियों ने मुस्कुराकर कहा, श्याम सुंदर, राधा तो इस बार रंग खेलने से मना कर रही हैं। कह रही हैं कि मैं तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में रंगी हूं, अब और रंगों की क्या जरूरत? कृष्ण यह सुनकर चुप नहीं रहे। वे सीधे बरसाने पहुंचे। वहां राधा जी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उनकी आंखों में शरारती मुस्कान थी। कृष्ण ने पास जाकर कहा, राधे, अगर तुम ही रंगों से दूर रहोगी तो इस उत्सव का क्या अर्थ रहेगा? राधा ने हंसते हुए कहा, श्याम, मेरे लिए तो तुम ही सबसे बड़ा रंग हो। जब हृदय पहले से तुम्हारे रंग में रंगा है, तब इन गुलाल और अबीर का क्या काम? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक मुट्ठी गुलाल उठाया और धीरे से राधा के गालों पर लगा दिया। वे बोले, तो आज से सारे रंगों का नाम ही राधा का रंग होगा, क्योंकि जो भी रंग मैं लगाता हूं उसमें तुम्हारा ही प्रतिबिंब होता है। राधा जी भी शर्मा गईं और मुस्कुरा उठी। दोनों ने मिलकर होली खेली और बरसाने की गलियां प्रेम और भक्ति से भर गईं। कन्हैया और माखन की मस्ती विस्तृत कथा। गोकुल में सुबह का समय था। सूरज की किरणें हल्की हल्की चमक रही थी और हर घर से माखन मथने की आवाजें आ रही थी, ढप ढप ढप। गोपियां अपने अपने घरों में बड़े मन से माखन तैयार कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि नटखट कृष्ण किसी भी वक्त आ सकते हैं। राधा मुस्कुराते हुए बोली, आज तो मैं अपने घर का माखन बचाने वाली हूँ। लेकिन यशोदा मैया हंसकर बोली, अरे लली, जिसे बचाना चाहती हो वही तो सबका दिल चुरा लेता है। माखन तो बस बहाना है। पिछले कई दिनों से कान्हा और उसके दोस्त हर घर से माखन चुरा रहे थे। कभी छत पर चढ़कर,
कभी खिड़की से हाथ डालकर, कभी गायों को ढाल बनाकर। गोपियां परेशान हो गई। आखिरकार उन्होंने एक बैठक बुलाई। एक गोपी बोली, आज बस, अब हम कन्हैया को ऐसा जाल बिछाएंगे कि पकड़े बिना नहीं जाएगा। उन्होंने अपने घर के आंगन में माखन की मटकी सबसे ऊंची जगह पर टांगी, दरवाजे के पास जमीन पर आटा बिखेर दिया और खुद पर्दे के पीछे छुपकर बैठ गईं। सबको पूरा भरोसा था, आज चोर पकड़ा ही जाएगा। थोड़ी देर बाद कान्हा अपने ग्वाल बालों के साथ आ गया। सबके चेहरे चमक रहे थे। आज माखन की खुशबू दूर तक फैल रही थी। कृष्ण ने दीवार पर लटकी मटकी देखकर कहा, अरे वाह, गोपियां तो हमें परखना चाहती है। चलो, चुनौती स्वीकार। सब बच्चों ने मिलकर एक पिरामिड बनाया। नीचे मोटू सुभाष, उसके ऊपर श्यामू, फिर बलराम और सबसे ऊपर कन्हैया। कृष्ण जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए, मटकी उनकी ओर बुलाती सी लग रही थी। उन्होंने मटकी की ओर हाथ बढ़ाया और बोले, अरे माखन, तैयार हो जाओ, तुम्हारा कान्हा आया है। कृष्ण ने मटकी खोली। सफेद, मुलायम, मीठा माखन सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उन्होंने उंगली डुबोकर चखा। वाह, आज तो प्यार ज्यादा है और नमक कम। सब ग्वालबाल नीचे से बोले, हमारे लिए भी थोड़ा नीचे फेंको। कृष्ण बोले, ये तो बहुत कम है, बांट बांट कर ही खाना पड़ेगा। और उन्होंने माखन की छोटी सी गोली बनाकर सबको खिलाया। इसी बीच गोपियां चुपके से बाहर निकली। एक ने कहा, आप पकड़े गए। दूसरी चिल्लाई, कन्हैया नीचे उतरो। सारे बच्चे घबरा गए। पिरामिड हिलने लगा। सारे बच्चे घबरा गए। पिरामिड हिलने लगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अरे अरे, पहले माखन तो खत्म होने दो। आप लोग पकड़ने में इतनी जल्दी कर रही हैं, जैसे माखन नहीं हम लोग खा रहे हैं। गोपियां हंसी रोक नहीं पाईं। एक गोपी ने पूछा, कान्हा, तुम इतना माखन क्यों चुराते हो? क्या मैया कम देती है? कृष्ण ने नीचे कूदकर बड़े मासूम स्वर में कहा, मैया का माखन तो बहुत प्यारा है, पर आप सबका माखन, उसमें तो आपका स्नेह, आपकी मेहनत और आपका प्यार घुला होता है। गोपियों का गुस्सा पिघल गया। वे बोली, नटखट, इसलिए तो सारी दुनिया तुझे प्यार करती है। कृष्ण ने मटकी से थोड़ा माखन निकाला, गोपियों को खिलाया और कहा, देखो माँ, मेरा माखन चोरी करना सिर्फ शरारत नहीं, ये तो पवित्र बंधन है आपके प्यार का। सबने कन्हैया को गले लगा लिया और हंसी ठिठोली में पूरा गोकुल फिर से गूंज उठा।